अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड पीरियड्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, और फंक्शंस हमारे पास है sin 3x, cos 2x, tan 4x, cot x/2 एंड sin x/3। हमने इनके पीरियड्स को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक तिब्रानी कबीर में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम में से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे तो उसे चाहिए कि अपने माल की ज़कात अदा करे। तो हमारे ईमान का तकाजा है कि हम ज़कात लाजमी अदा करें, तो ज़कात लाजमी अदा करनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें, क्योंकि पीरियड्स रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले पीरियड की डेफिनेशन एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is the smallest positive number which when added to the original angle it gives the same value of the function। पीरियड हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जो किसी ओरिजिनल एंगल में जब ऐड किया जाए तो वो सेम वैल्यू देता है जब ऐड करने के बाद भी। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव, और इस तरह से यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। अब पीरियड्स का कंसेप्ट ये है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है, π/6 एंगल है, तो साइन π/6 पे क्या वैल्यू देते हैं? साइन π/6 पे हम जानते हैं साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देते हैं। अब अगर हम यहां से राउंड को कंप्लीट करें और मूव करते हुए दोबारा यहां पर इस एंगल पर पहुंचे, मतलब 360 हम मूव करें तो अगेन हम इसी एंगल पर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि π/6 प्लस 2π, अगर उसमें 2π ऐड कर दिया तभी भी हम सेम एंगल पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या आई थी 1/2। और इसी तरह से अगर हम एक और राउंड मुकम्मल कर लें, लेट्स सपोज ये है, अगेन हम इसी एंगल पर पहुंच रहे हैं, तो साइन की यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? लेट्स सपोज साइन π/6 प्लस 4π हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या इक्वल आ गया 1/2 के। तो असल में हमारे पास ये होता है कि सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट एंगल्स, मतलब पीरियड की वजह से सेम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओरिजिनल एंगल हमारे पास π/6 है, उसमें हम 2π ऐड करते जाते हैं, एक राउंड मुकम्मल करते हैं तो अगेन उसी एंगल पर आ जाता है, देन अगेन हम राउंड मुकम्मल करते हैं तो अगेन उसके पर आ जाता है। एंगल हमारे पास π/6 सेम है, जिसपे वैल्यू क्या आती है 1/2। तो इसका मतलब है कि इसका पीरियड हमारे पास क्या होगा 2π, क्योंकि हम 2π ऐड करते हैं तो तभी हमारे पास अगेन π/6 पे एंगल आता है। और डेफिनेशन को अगेन देखें तो पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए हमने 2π लिया कि सिर्फ 2π ऐड करेंगे तब हम इस पर पहुंचेंगे। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जैसे हम 4π भी ले सकते थे, 6π भी ले सकते हैं, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लेना है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2π। तो क्योंकि π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कोसिकेंट, साइन और उसका उलट, उसमें अगर हम 2π ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास सेम एंगल आ जाएगा। और इसी तरह से सेम कोस के साथ है, कोस में भी यही होता है कि कोस में भी π/6 पे अगर कोस वैल्यू देता है √3/2 हम जानते हैं, तो उसमें भी 2π हम ऐड करते जाएंगे तो अगेन हमें सेम रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंगल। तो साइन, उसका उलट कोसिकेंट, इसी तरह से कोस और सीकेंट, सभी का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, क्योंकि हम 2π उसमें ऐड करते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तभी वो एंगल दोबारा गेट करते हैं। एक कंसेप्ट और है। अब हम टैन और कोट को देखते हैं। साइन और उसका उल्टा हमने इसलिए देखा क्योंकि साइन और कोसिकेंट, जैसे हम देख सकते हैं साइन और कोसिकेंट, साइन और उसको सेम क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करते हैं। इसी तरह से टैन और कोट वो उनके लिए सेम पीरियड होगा, और इसी तरह से कोस और सीकेंट के लिए सेम पीरियड होगा, क्योंकि वो दोनों
सेम क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन और कोसिकेंट एक क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इसी तरह से कोस और सीकेंट भी यहाँ पर, कोस और उसका उलट यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो दोनों के लिए सेम पीरियड होगा, मतलब कोस का भी 2 पाई होगा, सीकेंट का भी 2 पाई, और इसी तरह से हमने देखा साइन और कोसिकेंट का भी 2 पाई होता है। लेकिन टैन और कोट के लिए जो पीरियड है वो कम होता है, मतलब यहाँ पर टैन के लिए जो पीरियड होता है वो पाई होता है, साइन कोसिकेंट कोस और सीकेंट के लिए 2 पाई पीरियड होता है, लेकिन टैन और कोट के लिए पीरियड होता है पाई, मतलब टैन और कोट के लिए पीरियड होता है पाई। उसके रीजन में भी मैं आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि अगर हम इसको अगेन बना लेते हैं, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास पाई बाय 6 है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो अगर हम tan पाई बाय 6 पे कोई वैल्यू देता है और अगर हम इसमें पाई मूव करें तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी tan की, ये अगेन यही सेम वैल्यू रिपीट कर रहा होगा, पाई बाय 6 वाली सेम आंसर आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि tan और कोट जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो हमारे पास क्या था tan और कोट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, इससे जो सेम वैल्यू यहाँ पर दे रहा था वही वैल्यू यहाँ पर भी देता है, तो tan और कोट का आंसर हमारे पास क्या होगा, पीरियड का पाई। बाकी सब के लिए 2 पाई, लेकिन tan और कोट के लिए जो पीरियड होता है वो पाई होता है। यहाँ पर 2 पाई भी कर दें, 2 पाई भी हमारे पास सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी सही होगा, लेकिन हमने डेफिनेशन के मुताबिक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रखना होता है, तो इसका मतलब है tan और कोट के लिए पीरियड होगा पाई, बाकी के लिए 2 पाई। और इसकी रीजन यही है कि यहाँ पर भी tan और कोट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, इसी वजह से सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन साइन और कोसिकेंट जो कंप्लीट एंगल मूव करते हैं तभी जाकर 2 पाई कंप्लीट करके तभी उसका वो सेम वैल्यू देते हैं। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं आगे कि इन फंक्शंस के लिए हम किस तरह से पीरियड को फाइंड करेंगे। बाकी पीरियड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो भी बना दिया, आप वो भी देख सकते हैं, और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम जहां पर लिख लेते हैं कि साइन, उसके उलट कोसिकेंट, कोस और सीकेंट, पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई, और इसी तरह से tan और कोट, इसका पीरियड हमारे पास होता है पाई। मतलब यह कि साइन x अगर हमारे पास हो तो साइन x प्लस 2 पाई इक्वल होंगे कि x साइन हमारे पास कोई एंगल है साइन का, जैसे साइन पाई बाय 6 था, तो उसमें अगर हम 2 पाई ऐड भी कर दें तो हमारे पास वो सेम वैल्यू दे रहा होगा। इस तरह से साइन x प्लस 4 पाई 6 पाई। और इसी तरह से यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ड्यू टू periodicity। इस बात का मतलब यह है कि पीरियड्स की वजह से इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमारे पास था साइन पाई बाय 6, ये कितनी वैल्यू देता है 1/2, और इसी तरह से साइन पाई बाय 6 प्लस 2 पाई, ये भी हमारे पास 1/2 देता है, मतलब 2 पाई हम पीरियड ऐड करते जाते हैं। और इसी तरह से साइन एक और राउंड मुकम्मल कर लें 4 पाई आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 1/2 वैल्यू देता है। इस तरह से सो ऑन पाई हमारे पास है 0 से लेकर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं कि हम जितने मर्जी एक दफ़ा राउंड मुकम्मल करते जाएं हमारे पास वो वैल्यू आती जाती है। और इसी तरह से ये कंसेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कि इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं इनके पीरियोडिसिटी की वजह से, पीरियड्स की वजह से, कि पीरियड हम ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास वैल्यूज मिलती जाती है, सेम वैल्यू। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लाजमी एग्जाम्स के अंदर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है साइन 3x, हमने इसका पीरियड फाइंड करना है, तो सिंपल सा काम है कि जो इसका पीरियड होगा हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास वी नो पीरियड क्या होता है साइन का, पीरियड ऑफ साइन x क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई हम इसमें ऐड कर देंगे, तो साइन 3x प्लस 2 पाई आ जाएगा।
अब चूंकि हमने साइन 3x का पीरियड बताना है और यहां पर हमने देखा था कि साइन x किसके इक्वल था, साइन x प्लस 2 तो हमारी कोशिश ये हो कि हम साइन x को सेपरेट कर लें और बाकी जो भी क्वांटिटी है उस तरफ ले जाएं। तो हम देखें तो अगर हमने यहाँ पर साइन x को सेपरेट करना हो तो यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। या इस तरह से करने के आप दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 2π/3 रह गया। तो इसका मतलब है कि अब जो साइन 3x के साथ जो पीरियड आएगा वो ये क्वांटिटी होगी जो साइन x के साथ ऐड हो रही है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच ऐड टू द ओरिजिनल एंगल। तो साइन 3x का पीरियड क्या हो जाएगा देन, पीरियड ऑफ साइन x इज साइन 3x इज 2π/3। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं एक दो क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कॉन्सेप्ट की। बस सिंपल सा काम है कि आपने उसके के अंदर पीरियड ऐड कर देना है और x को सेपरेट कर लेना, बाकी जो भी हो दूसरी तरफ ले जाना है। तो जो क्वांटिटी बनेगी वो हमारे पास क्या होगा, उस फंक्शन का पीरियड। अब हम पीरियड फाइंड करते हैं cos 2x का। cos 2x तो हम जानते हैं कि साइन कोसिकेंट कोसिकेंट इनका पीरियड क्या होता है 2π, तो हम 2π ऐड कर देते हैं तो cos 2x प्लस 2π आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने x को सेपरेट करना है, तो x को सेपरेट करेंगे तो cos x प्लस अगर 2 पर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π/2। तो पाई से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x के साथ क्या रह गया पाई, तो ये पाई जो होगा वो क्या होगा पीरियड cos 2x का। सो पीरियड ऑफ फंक्शन cos 2x क्या होगा पाई, ये पाई जो x के साथ ऐड हो रहा है। सिंपल सा काम है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से tan का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है tan 4x। इसके पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास tan और cot के लिए पीरियड क्या था पाई, बाकियों के लिए 2π या tan और cot के लिए क्या है पाई, तो यहां पर इसमें पाई ऐड कर देंगे। अब सिंपल सा काम है कि x को सेपरेट करना है तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, π/4 आ गया। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ tan 4x क्या आ गया π/4। अब करते हैं पार्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व। cot x/2 है हमारे पास, इसका अगर हमने पीरियड फाइंड करना है तो सिंपल सा काम है क्या करना है कि इसमें पीरियड ऐड कर देना है। cot के लिए क्या पीरियड पाई, तो पाई ऐड कर देते हैं cot x/2 प्लस पाई आ गया। अब यहां पर देखें तो हमने x को सेपरेट करना है तो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप दूसरी तरफ से इस तरह से समझ रहे हैं कि हम इसको खत्म करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये इससे ये खत्म हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये cot x प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाकर 2π आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि cot x/2 का पीरियड क्या आ गया 2π जो इसके साथ ऐड हो रहा है। सो cot x/2 पीरियड क्या है 2π। अब इसी तरह से हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वो क्या है sin x/3। तो sin x/3 का पीरियड भी फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल सा काम क्या बन जाएगा हमारे पास sin x/3, इसमें इसका पीरियड ऐड कर देंगे, इसका पीरियड क्या है 2π, तो 2π इसमें ऐड कर देते हैं। अब अगर sin x को सेपरेट करना हो तो 3 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2π/3 आ गया, क्या बन जाएगा sin x प्लस 6π आ गया। तो पीरियड क्या हो जाएगा sin x/3 का, पीरियड ऑफ sin x/3 है 6π। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। आसान से क्वेश्चन थे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट में सोल्व करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।